हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, धन दौलत वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी बढ़े और जो उसकी हेल्थ है ना वो परफेक्ट रहे। जब हेल्थ और वेल्थ दोनों बैलेंस होकर परफेक्ट रहती है ना तो लाइफ में ग्रोथ होती है। तो एक बेहद खास दिन आ रहा है, वो दिन है अक्षय तृतीया का। बात करें, जैसे नाम से ही पता है, अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होना, क्षय नहीं होना यानी कि बढ़ते ही जाना। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अक्षय तृतीया पे अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो बिल्कुल भी आप सोना ना खरीदें। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अगर उधार लेके वो आपकी मानसिक और आपके घर के माहौल को खराब करेगा। और वो जो दिन है वो दिन है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी वही निवास करती है जिस घर में सुख और शांति का माहौल होता है। कि आपके पास अगर कोई पहले से रखा हुआ सोने का कोई भी चीज़ है, गंगा जल से धो के यूज़ कर सकते हैं। चांदी का भी आपके पास कोई भी चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। कौन सी 5 चीज़ें खरीदनी है वो मैं आपको बताती हूँ। उस दिन आप नमक खरीदें, साबुत धनिया खरीदें, हल्दी खरीदें और आप मिट्टी का बर्तन जैसे घड़ा हो गया उसको आप खरीदें। चावल जरूर खरीद के लाएं। और सत्तू दिन है बेहद खास। इस दिन आपने जो दान करना है, सबसे पहली बात दान करने में एक सबसे बड़ा नियम है। वो नियम है, जब भी आप दान करें तो जब आपने सुना होगा कि जब भी दान किया जाता है तो हम अगर दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को खबर ना हो। तो दान बिल्कुल गुप्त दान होना चाहिए। दान किस तरीके का होना चाहिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। मिट्टी का एक जो घड़ा है उसमें जल भर के और उसके ऊपर पंखा रखी, जो भी इस समय के जो फल हैं, खरबूजा आम, या आपके जो आपके पूर्वज थे यानी जो आपके पितर थे परिवार में, आप पूछ सकते हैं उनको कौन से फल पसंद थे। वो फल, वो चीज़ें जो उनको पसंद थी, वो सारी चीज़ें आप उस दिन दान जरूर करें। और क्या दान करना है आपको उस दिन, दान करना है क्योंकि गर्मी का जैसे मौसम है तो इस समय पे अगर आप दान करें, छाता जरूर दान करें। पंखा, छाता, ये जरूर चीज़ें दान करें। दान करने के लिए खाने की चीज़ें, अन्न वगैरह दान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अपनी समर्थ के हिसाब से, और उसका यानी कि जैसे होता है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा उसका बखान करके, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गुप्त दान होना चाहिए और ज़रूरतमंद के लिए होना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। तभी दिल में सुकून होता है, तभी वो चीज़ें काम करती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या 5 चीज़ें खरीदनी है और क्या दान करना है। अब तीसरे पॉइंट पे मैं आपको लेके चलती हूँ कि उस दिन आपने क्या करना है। उस दिन आप न्यू स्टार्ट क्या करेंगे उस दिन से। अगर अभी तक आप ध्यान नहीं करते हैं तो उस दिन से आप ध्यान जरूर करें। हमारी लाइफ में जो हमारा व्रत, दान, ध्यान, ये चीज़ें यही हमारे को प्रोग्रेस करती हैं, यही बढ़ाती हैं और यही हमारे साथ रहती है। तो इस दिन आप अगर ध्यान नहीं करते तो उस दिन से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें। और एक बार अक्षय तृतीया के दिन 108 बार जो माँ लक्ष्मी का ये मंत्र है ना, इस मंत्र का चैंट जरूर करें। अपने घर में आप नहा धो के किसी भी जगह में दिया जला के आराम से बैठ जाएं और तब ये मंत्र का चैंट करें। वो कोई भी समय हो सकता है, जब आपके पास थोड़ा टाइम हो। बहुत शांत मन से आप चैंट करें और फिर आप ध्यान करें। ये जो अक्षय तृतीया है उसका वास्तविक फल लेने के लिए जो मैंने आपको ये बताया है तरीका, किस तरीके से करना है, तो आपके जीवन में 100% प्रोग्रेस होगी। क्योंकि बाजारवाद के कारण ये बहुत हो गया है कि बाजार से जाके चीज़ें लाए और उसको रखे, उससे कुछ भी नहीं होता है। हमें क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि हमें ये जो दिन है ये दिन बेहद खास है। तो इस दिन हमको दान, ध्यान और जो खरीदनी है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी काम करती है जब हम उसको बहुत खुश होके बिना मनमुटाव के काम करते हैं। वो हमारे प्रोग्रेस, वास्तव में हमारे को प्रोग्रेस देती है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपने
कैसे इस दिन अक्षय तृतीया के दिन क्या किया और ये चांट आपने किया और आपने क्या न्यू स्टार्ट किया इस दिन। आप जैसे सभी को पता है कि ये दिन बेहद खास होता है। इस दिन न्यू बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, शादियां होती हैं, क्योंकि ये जो समय होता है अक्षय तृतीया का, ये हम सभी जानते हैं। इसको अभूत जो मुहूर्त का दिन बोला जाता है। इस दिन कुछ भी जो कार्य किया जाए उसको मुहूर्त निकालने का दिन नहीं होता है। ये अपने आप में ही इतना खास दिन होता है। तो मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूँगी, ध्यान, योग, मेडिटेशन करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी। और एक चीज़, जैसे मैंने कहा न्यू स्टार्ट करने का दिन है, तो इस दिन आप अपनी लाइफ में योग, आप कुछ भी अपनी एक्सरसाइज, कार्डियो ये वगैरह जरूर स्टार्ट करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।